हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वोल्टास कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और ये स्टॉक्स हमारा हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, पर अब आपको यहाँ पे थोड़ा-सा सतर्क होते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स अपने जब हाई पर चलता है, तो स्टॉक्स में हल्की-सी गिरावट ज़रूर आती है, 2%, 5% या 10% की। और मैं नहीं चाहता कि आपको 5% का भी नुकसान हो और आप हाई लेवल को मिस कर दें। तो हमारा वीडियो आपके लिए हमेशा से तत्पर रहेगा और मैं आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपको जिस दिन स्टॉक्स में हाई बने उसी दिन आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं मंथली चार्ट की तरफ, क्योंकि स्टॉक्स हमारा अप ट्रेंड में है। और जब स्टॉक्स अप ट्रेंड में होता है तो हमें सबसे पहले मंथली चार्ट को देखना है और फिर वीकली चार्ट और फिर डेली चार्ट को। नियम सिंपल सा है जो तीनों चार्ट में काम आने वाला है, मंथली, वीकली और डेली में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा है कि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है और अप ट्रेंड का मतलब होता है कि स्टॉक हाई बना रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो स्टोक्स ने ये जो हाई था पुराना वाला, इसको देखेंगे तो 675 का है। फिर स्टॉक दोबारा इसके पास आया 664 रुपए के आसपास और गिरावट आई। स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया जो पुराना सपोर्ट था। तो अब आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जब स्टॉक पुराने हाई के पास आता है तो सतर्क होना है और जब पुराने लो के पास आता है तब भी आपको सतर्क हो जाना है। क्यों? कि जब स्टॉक्स पुराने हाई और लो को तोड़ता है तो बड़ी गिरावट आती है या एक बड़ा अप मूवमेंट आता है। अब यहाँ पर आपको ये कैसे पता चलेगा कि स्टॉक्स में गिरावट आने वाली है? तो ये देखिएगा पुराना हाई और फिर जब इसको ब्रेकआउट किया तो स्टॉक्स ने यहाँ पर इस हाई के ऊपर हाई नहीं बनाया। और मंथली चार्ट में लास्ट की दो कैंडल को अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हेमर कैंडल बनाई है। और जब भी स्टॉक टॉप पर इन्वर्टेड हेमर कैंडल बनाता है तो गिरावट जरूर आती है, क्योंकि वो सबसे बड़ा सिग्नल होता है स्टॉक्स में गिरावट का। और देख सकते हैं जैसे स्टॉक्स ने इस कैंडल के लो को या इस रेंज को ब्रेकआउट किया जो कि 640 का था, तो एक ही महीने में बड़ी गिरावट आई और सारे पुराने सपोर्ट लेवल को तोड़ा और फिर से पॉजिटिव हेमर कैंडल यहाँ पर बना के स्टॉक ऊपर जाने लगा। अब यहाँ से आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे स्टॉक्स ने हैमर कैंडल बनाई सपोर्ट के पास में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स का पुराना वाला हाई लेवल था, यहाँ पे सपोर्ट लिया और इसी कैंडल में आपको एंट्री लेना थी, इसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लेकर के। और फिर देखिएगा एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल और हाई के पास क्लोज होते हुए स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया। तो जब तक स्टॉक इस तरह का पैटर्न बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई के पास क्लोज होगा, तब तक आपको स्टॉक्स में बने रहना है। सेम पैटर्न हमें यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ से तो इस कैंडल को देखिएगा, ये बड़ी ग्रीन कैंडल है, हाई बनाया, हाई के पास क्लोज हुआ, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर आपको दिख रही है रेड कैंडल। पर यहाँ पर क्लोजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है कि लास्ट की कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है तो सतर्क हो जाना है। और यहाँ पर तो आप देखिएगा क्लोजिंग बिल्कुल हाई के पास हुई है और हाई भी बनाया, फिर दूसरी कैंडल देखिएगा फिर हाई बना, फिर तीसरी कैंडल देखिएगा हाई जरूर बनाए पर पिछली कैंडल के लो के ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो घबराने की जरूरत नहीं थी। साथ ही ये स्टॉक्स का पुराना हाई लेवल था तो इसके पास में स्टॉक्स ने क्लोजिंग दी, फिर स्टॉक्स ने ग्रीन कैंडल बनाया, हाई बनाया, फिर स्टॉक्स ने ग्रीन कैंडल बनाया और फिर से स्टॉक्स ने ग्रीन कैंडल बनाया। तो सिंपल सी बात है, स्टॉक मंथली चार्ट में ग्रीन कैंडल बना रहा है तब तक आप बिंदास बैठे रहिएगा, बिंदास प्रॉफिट लेने का एंजॉय कीजिएगा। बस आपको किसी भी जरूरत की चीज नहीं है यहाँ पे, ना ही कोई इंडिकेटर लगाना है, ना ही कोई दिमाग लगाना, ना ही कोई एडवाइजरी लेनी है। सिंपल सा मेथड, ग्रीन कैंडल बन रही है मतलब आपको स्टॉक्स में बने रहना है। अब हम चलेंगे यहाँ पे वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट हमारा क्या कह रहा है ये भी हमें यहाँ पे चेकआउट करना बहुत जरूरी है। तो वीकली चार्ट आप देखिएगा कि यहाँ पे स्टॉक्स ने एक बार हमें संकेत दिया था इन्वर्टेड हेमर कैंडल बना के, दूसरी बार फिर से इन्वर्टेड हेमर बना के संकेत दिया था। पर अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं
तो जो लास्ट का हाई और लास्ट का जो लो बनता है वो आपको महत्वपूर्ण लेकर के चलना है। यहाँ पर लास्ट का लो, इस कैंडल का लो है 1416 का, इस कैंडल में लो देखिएगा 1421 का, इस कैंडल का लो देखिएगा 1418 का। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट का लो स्टॉक्स ने नहीं तोड़ा है और इससे पहले स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया था जो लगभग 1240 का था। तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं 1416 का लास्ट का लो इससे नहीं टूटा और स्टॉक ऊपर चला गया। तो यहाँ पर ये लेवल आपका इंपोर्टेंट बन चुका और अब स्टॉक्स ने इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ डायरेक्शन दी है। तो यहाँ पर इस कैंडल का जो हाई बना है वीकली चार्ट के बेसिस पे, ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। साथ ही जो लोग 1 या 2 वीक में काम करते हैं तो उस कंडीशन में आप इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के लो के नीचे जब स्टॉक जाता है तो आप अपना स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं। पर ये उन लोगों के लिए है जो केवल 1 या 2 वीक के लिए स्टॉक्स को लेकर के रखते हैं। तो यहाँ पर ये उनके लिए फायदा हो जाता है और फिर यहाँ पर स्टॉक्स में फिर से सपोर्ट पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आती है ये फिर आपको डेली चार्ट फ्रेम में दिखाई देगी। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर आपको ये सारी चीजें समझा दी है। वीकली चार्ट ने ब्रेकआउट दिया है बहुत ही बढ़िया सॉरी, और स्टॉक्स ने हाई के पास क्लोजिंग दी है। तो अभी वीकली चार्ट भी हमारा पॉजिटिव इंडिकेशन है, ग्रीन कैंडल बनी है और पिछली कैंडल का हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। तो फिर से हमें बिंदास बैठे रहना है और अपने प्रॉफिट को मस्त एंजॉय करना है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पैटर्न पे। तो डेली चार्ट पैटर्न में आपके लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आने वाला है। यहाँ पर देखिएगा स्टॉक में जो हमने चार्ट पैटर्न बनाया मंथली वीकली और उन सभी का, उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक टारगेट बताया कि जब भी स्टॉक पुराने हाई के पास आता है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। और यहाँ पर गिरावट आई थी तो ये जो लेवल्स मैंने आपके सामने बनाए हैं ये हमने वीकली चार्ट से बनाए और ये आपको दिखाई दे रहे हैं डेली चार्ट पैटर्न में। तो कितना शानदार तरीके से मैंने आपको समझाया है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर फिर से हम वही नियम फॉलो करेंगे, कौन सा, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पर भी एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बना। यहाँ पर फिर से स्टॉक्स ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई बनाएगा, तब तक हमें इंतजार करना है, बस बैठे रहना है, मस्त एंजॉय करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ग्रीन कैंडल ही चेकआउट करना है। अब एक बात और मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ कि ये पहली कैंडल बड़ी थी, दूसरी कैंडल भी बड़ी थी, तीसरी छोटी बनी, पांचवी और छोटी बनी और उसके बाद और छोटी बनी, चौथी कैंडल छोटी बनी, पांचवी नहीं। और उसके बाद कैंडल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी स्टॉक्स यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पे रेड कैंडल या इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए 1 या 2 दिन के अंदर और स्टॉक से नीचे गिरते हुए आया। उस केस में आपका पहला सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई जो कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल है और इसका हाई है 1598। तो आप मान के चलिएगा लगभग लगभग 1600 के आसपास का आपका सपोर्ट का लेवल बनेगा पहला। दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई बनेगा 1560 का। ये दो लेवल आपके इंपॉर्टेंट है। लास्ट में स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया है 1418 का। तो ये आप मेजर स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल रखिएगा क्योंकि अगर लास्ट का लो टूटेगा तो बड़ी गिरावट होगी। अभी स्टॉक तो हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है तो तब तक बैठे रहिएगा, बिंदास एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आपके सामने दिखाई दे रहा है 50 डेज का मूविंग एवरेज जो सपोर्ट के लिए खड़ा ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी स्टॉक इसके पास आएगा ये सपोर्ट देने के लिए जरूर खड़ा रहेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने यहाँ पर आपके सामने कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया है, मैं केवल आपको चार्ट बेसिक समझा चुका हूँ और मुझे लगता है कि ये मैंने आपको चार्ट जो समझाया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। खास करके एक बात का ध्यान रखिएगा, रेड कैंडल में एंट्री नहीं करना है, भले से ही 2, 5, 10 कितने भी रेड कैंडल बने।
और ग्रीन कैंडल में आपको स्टॉक से निकलना नहीं है अगर आपने स्टॉक लेकर के रखे हैं तो। आप चाहें तो 15 मिनट का चार्ट पैटर्न भी यूज कर सकते हैं अगर इंट्राडे में काम करते हैं तो, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में स्टॉक्स ने क्लियर कट इंडिकेशन दिया है कि यहाँ से स्टॉक्स में गिरावट आएगी। और जैसे स्टॉक्स में गिरावट आएगी तो संकेत कौन से थे, इन्वर्टेड हैमर कैंडल का। और इन्वर्टेड हैमर कैंडल का लो जब टूटता है उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो गिरावट आती है। और देख सकते हैं 3 से 4 रेड कैंडल बन चुकी है और अभी स्टॉक रुका हुआ है इस लेवल के पास में। तो अगर स्टॉक 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा तो गिरावट आएगी। अगर आप इंट्राडे के हिसाब से सपोर्ट लेवल लेकर के चलते हैं तो इस कैंडल के लो के पास का सपोर्ट रखिएगा 1670 रुपए का, क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो फिर स्टॉक्स में गिरावट आएगी और फिर स्टॉक से नीचे आ जाएगा। तो 15 मिनट के चार्ट पैटर्न का भी मैंने आपको स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल बता दिया है। हमारा वीडियो केवल और केवल एजुकेशन के लिए था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट करके मुझे ये भी बताइएगा कि मैंने ये जो वीडियो आपके साथ शेयर किया है, जो आपके साथ में नॉलेज मैंने बताया है, ये अगर आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।